एडवोकेट मनीष जाधव जी ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को अमेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने मुंबई प्रेस क्लब में पत्रकार परिषद ली। उसमें उन्होंने कहा कि बिल्डर मंगल प्रभात लोधा जी ने गलत तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का इस्तेमाल किया है। ऐसा कई अमीर लोग अपने प्रॉपर्टी एसेट्स की जानकारी छुपा के रखते हैं और गवर्नमेंट के आंख में धूल झोंकते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यानी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 भारत की संसद का एक लॉ है, कानून है जो संसद के सदनों और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदनों या सदनों के चुनाव, उन सदनों की सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता भ्रष्ट लोगों को प्रदान करने के लिए प्रदान करता है। इस तरह के चुनावों में या उनके संबंध में प्रथाओं और अन्य अपराधों और ऐसे चुनावों के संबंध में या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले संदेह और विवादों का निर्णय। इस कानून को भारतीय संविधान के आर्टिकल 327 के तहत अनंतिम संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस कानून का सहारा लेके लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और इसका बदलना आवश्यक है, ऐसे एडवोकेट मनीष जाधव जी ने प्रेस मीट में बताया। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। अपने मुंबई प्रेस क्लब में इस डेमोक्रेसी अंडर डेंजर पर पत्रकार परिषद ली है। इस पत्रकार परिषद लेने का इंटेंशन, मोटिव क्या है? यह पत्रकार परिषद जो ली गई थी इसलिए ली गई थी कि उधर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में अमेंडमेंट लाना जरूरी है। हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल किया है, उसमें मांग की प्रेयर क्लॉज में कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट में सेक्शन 125A में जो कंसीलर झूठ बोलने वाले फॉर्म 26 पे जो झूठ बोलते फाइलिंग के वक्त जो भी कैंडिडेट्स, उनको जो सजा सुनाई गई है वो 6 महीने की है, वो बढ़ाई जाए। हमने वो मांग की है कि वो बढ़ाई जाए, वो 7 साल की जाए। और वो कॉन्ट्रेडिक्शन में आ रही है इंडियन पेनल कोड 1860 में जो कहा गया है कि आप कोई भी ओथ पे या एफिडेविट पे झूठ बोले तो आपको 3 साल की सजा है। तो ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है दोनों एक्ट में। एक एक्ट में एफिडेविट पे झूठ बोले तो 6 महीने, दूसरे एक्ट में एफिडेविट पे झूठ बोले तो 3 साल। तो आप 3 साल भी निकालो, 6 महीने भी निकालो। हमारी मांग ये है कि 7 साल की जाए, क्योंकि दे आर रिप्रेजेंटेटिंग अस, पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो इसलिए अगर झूठा आदमी रिप्रेजेंट कर रहा है, मक्कार आदमी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब हम सब मक्कार हो रहे हैं, हम फंस जा रहे हैं। उनके पास हजारों करोड़ की मालमत्ताएं मिल रही है और हमारे पास जेब में एक मूवी टिकट निकालने का भी पैसा नहीं रह रहा है। इसका मेन रीजन है राज्य करते। ये हमारा डेमोक्रेसी डेंजर, उसमें मांग की है हमने कि जब तक आप इसमें बदलाव नहीं लाओगे, जब तक आप ऑफेंडर लोग को एट सोर्स रुकाएंगे नहीं। जो आरओ है, रिटर्निंग ऑफिसर, जो इलेक्शन फॉर्म लेते हैं, उनको बहुत वक्त मैनेज किया जाता है। बड़े बड़े कैंडिडेट उनको मैनेज करते हैं और उस हिसाब से अपना अपना चलाते हैं। तो आरओ को भी स्ट्रिक्ट रूल्स लागू किए जाए एज फार एज आरओ आर कंसर्न। और ये जो 26 अप्रैल 2014 साल में एक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 4/2014/SDR-1 जो लागू किया गया था, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लागू किया। उसमें राइट्स दिए हर कॉमन मैन को क्वेश्चन करने का, हर कोई जो ओपन टू एनी एग्रीव पर्सन, जो उनका जो ये था वर्डिंग था, उसमें कोई भी सिटीजन, कोई भी कैंडिडेट को पूछ सकता है कि आपने ये मालमत्ता हो, केस हो, कुछ भी चीज हो, क्यों छपाई। वो जो अकाउंटेबिलिटी दी है वो एक्ट में आप अमेंडमेंट करके लाए। जो सेक्शन 81 है उसमें बदलाव है, सेक्शन 82, 83 ये तीनों में बदलाव है। ऐसी हमारी मांग है। सर, आपने प्रेस नोट में मेंशन किया है मंगल प्रभात लोधा जी के प्रॉपर्टी के बारे में, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट को मिसयूज किया है? ये मुद्दा क्या है? 101%
पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में जो लूप होल है, उसमें जो लूप होल रखे गए उसका उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से मिसयूज किया है। उसमें जो कहा था मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने, उनका अकाउंटेबिलिटी उन्होंने मेंशन करना चाहिए था कि मेरा पूना में प्रॉपर्टी, मेरा लंदन में प्रॉपर्टी। उन्होंने जो प्रॉपर्टी छुपाया और कहा कि मैं वो डायरेक्टर कैपेसिटी में ओन कर रहा था। हालांकि सेक्शन 7B मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सेक्शन 7B विच डील्स विद द इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट, उसमें क्लियरली ऐसा मेंशन किया गया है। सेक्शन 7B में देखो, ये नोट 1, नोट 2, नोट 3 में क्लियरली ऐसा मेंशन किया, इवन इफ यू ओन द प्रॉपर्टी, कौन से भी कैपेसिटी में, चेयरमैन कैपेसिटी में रहने दो, डायरेक्टर कैपेसिटी में, फिर भी आपको मेंशन करना जरूरी है। एवरी स्क्वायर फुट, एवरी प्रॉपर्टी, एवरी अपार्टमेंट, एवरी हाउस इंडिविजुअल कैपेसिटी। 100 एकड़ का उनका 7/12 है पुणे का, लेकिन उन्होंने ये पूरे एफिडेविट में किधर भी नहीं दिखाया। और बाद में इलेक्शन कमीशन को रिप्लाई दिया कि मैं डायरेक्टर कैपेसिटी में उधर वो ओन कर रहा था जमीन, मेरे इंडिविजुअल कैपेसिटी में। ऐसा हो नहीं सकता। आपको डायरेक्टर कैपेसिटी का आपका कितना इंटरेस्ट है वो मेंशन करना जरूरी है। वैसे ही बहुत सारे अलग अलग कैंडिडेट सेम मिसयूज करते हैं, अलग अलग पार्टियों के, सबको अकाउंटेबल हेल्ड किया जाना चाहिए। सर, भारत सरकार में देखा गया है बहुत से ऐसे केसेस है जो बहुत पेंडिंग है, जो केसेस को 7 साल, 8 साल, 15 साल, 14 साल हो गए, लेकिन अभी तक उन लोगों को न्याय नहीं मिला। उसके लिए आप लोगों ने क्या किया? एक्चुअली हमने मांग की है कि आपका जो सिस्टम है, सिस्टम में जिधर लूप होल्स है, जो भी स्टैट्यूट आता है, स्टैट्यूट, लॉ, रूल, रेगुलेशन, उसमें जब तक आप ड्राफ्ट्समैन जो है बहुत बेहतरीन नहीं डालोगे, कच्चा पक्का कुछ को भी डाला, कुछ भी पास करके लेके आए, ऐसा नहीं चलेगा। जब तक आप उसका ऐसा मीनिंग जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग है, एक जगह आप कहते हो एनी एग्री पर्सन, दूसरी जगह आप कहते हो ओनली वोटर्स, ओनली इलेक्टर कैन, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन होता है अलग अलग है उसका लूप होल मिसयूज के ये क्रिमिनल माइंडेड पीपल, नॉट ओनली पॉलिटिशियंस, अलग अलग उसका मिसयूज किया जाता है। और उसके वजह से जो केस जो है तारीख पे तारीख चलती है। और एक इम्पोर्टेंट बात है, बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जजेस कैन गिव इन सिविल केसेस, जजेस कैन गिव मोर देन 3 एडजमेंट्स, वो कोई मानता नहीं। आप जज के हर ये देखो आप जज का रोल, तो 3 एडजमेंट छोड़ो, 300 एडजमेंट्स है आप जो बोल रही है, तो उसमें 300 एडजमेंट, फिर भी जज उधर काम कर रहा है। व्हाई ही गिव द एडजमेंट्स? द जज शुड टेल, अनलेस एंड अनटिल जज इज हेल्ड अकाउंटेबल, ये सिस्टम में कुछ बदलाव नहीं आ रहा। पहला तो एक्ट में एम्बिग्विटी नहीं रहनी चाहिए कोई भी वर्ड में। दूसरा, जज ऑल्सो, बिकॉज जज इज ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट, डिफाइंड अंडर सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। आप देख लो उसकी डेफिनेशन, आपको पता चलेगा कि सर न्यायाधीश रहने दो, राष्ट्रपति रहने दो, पीएम रहने दो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑल आर पब्लिक सर्वेंट डिफाइंड अंडर इंडियन पेनल कोड। तो पब्लिक सर्वेंट को एक छोटे आदमी को रूल लागू पड़ता है, बड़े आदमी को नहीं लागू पड़ता है, ये होना नहीं चाहिए। सर, एक गंभीर मुद्दा और मैं कहना चाहूँगी, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने गुजरात की जो महिला है, अगर वो कोई क्राइम करती है तो उनको अरेस्ट नहीं किया जाता है, लेकिन देखा गया है कि भाईकला अख्तर रोड में जो महिलाएं अरेस्ट है, उन लोगों की बेल हो गई, लेकिन कैश ना होने के कारण वो बेचारी बाहर नहीं निकल सकती। आज कितने सालों से वो लोग अंदर पड़ी है, उन लोगों के लिए आप लोगों ने क्या किया है? हम अभी तक तो ये मुद्दा आपने फर्स्ट टाइम हमारे सामने उपस्थित किया है। हम उनका क्या केस है वो पढ़कर हमारे पास अगर आप लेके आते हो वो महिलाओं का वेदनाएं, हाँ वेदनाएं जो भी हमारे पास लेके आते हो, तो वी विल डेफिनेटली आज हमने उसके बारे में हम रिट पिटिशन दाखिल करना चाहेंगे कि उनकी कैपेसिटी नहीं है, फाइनेंशियल कैपेसिटी हर क्राइम पनिशमेंट में लिखा जाता है विथ और विदाउट फाइन, ऐसा लिखा है, या फिर ओनली फाइन या फिर ओनली पनिशमेंट। तो अगर उनके पास पैसा है ही नहीं तो वो कहाँ से दे, और दे तो फिर कितना उसका स्टिपुलेशन पीरियड आपने वो पनिशमेंट में लागू करना चाहिए। क्योंकि कितने अंडर ट्रायल्स है जिनकी सजा कम है लेकिन अंडर ट्रायल्स पे अपना सिस्टम प्रिजन और ये मैच नहीं होता है, उसके लिए वो कितने सालों से जेल में पड़े। तो उसमें जब तक रिफॉर्मेशन नहीं लाए जाते तब तक कुछ होने नहीं वाला। तो उसका सब बेस है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, क्योंकि आप रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में अच्छे भेजोगे तो वो अच्छे मुद्दे पे बात करेंगे, फालतू
ये वो ऐसा वैसा, और सबके पास प्रॉपर्टी, सब बड़े गाड़ियाँ। आप किस में, कौन सी गाड़ी में ट्रैवल करके आए हैं? इतना मेहनत करके आप कौन सी गाड़ी में आए मैं हैं? भी BST से ही आई। आप बेस्ट से आ रहे। और ये अभी नेता कोई भी आने वाला रहेगा तो कौन से गाड़ी में आते हैं? मर्सिडीज, BMW, कैसे आती है उनके पास ये गाड़ियाँ? कभी सोचा है? सर जब नेताओं की बात की जाए तो उनके जो एसेट्स है वो गवर्नमेंट के वेबसाइट पे डिक्लेयर होते हैं, चाहे कोई भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ उनका इंडिया के website पे एसेट पर। declare। और जब ऐसे क्लेम्स आप जैसा लॉयर या कोई और करता है तो ऐसे जवाब मिलते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट अभी भी खुला है, आप उसके थ्रू मालूम कीजिए। तो ये पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है, इसका ये मतलब हुआ। कॉन्ट्रडिक्ट करने का सवाल नहीं, क्योंकि देखो अभी उनका इन्फॉर्मेशन इलेक्शन वेबसाइट पे भी आता है। सिर्फ आपको ये एफिडेविट अगर आपको चाहिए रहेगा तो एफिडेविट हर इलेक्शन वेबसाइट पे दिखता है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर आपको मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको राइट टू RTI के अंडर चाहिए रहेगा तो वो देते, वो ना नहीं कहते। क्योंकि मेरा ये जो है ये लोढ़ा जी का जो रिप्लाई, बाकी का सब मुझे राइट टू RTI के अंडर ही मिला कि लोढ़ा ने उन्हें उधर क्या दिया था, वो ड्यूटी था आरोप कि मुझे देना। लेकिन RTI के अंडर मैंने एप्लीकेशन दिया तो आप वैसे भी ले सकते हैं, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर मैंने छुपाई रहती, इट इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन, इलेक्शन वेबसाइट पे दिख रहा है आपको, सब फोटो डाउनलोड कर सकते हैं आप। आज भी आप जाओ 185 मलबार हिल डालो या कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का डालो, आपको डायरेक्ट इलेक्शन पिटीशन